ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम करुणा। शुभ जय श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोलपति। सिर में राज सुना। तेज गुण श्यामा युगल पल पल पर श्री प्राणीनाथ तुम सत हो। तुमसे चलत जाऊं। मैं अधीन करूं नहीं बागरे की आवाज़। बागरे की आवाज़। ओ ऋषि प्राणनाथ प्यारे की हम के की। प्राणाघात प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके सामने विराज। प्राण प्रियतम प्राण बंधु के चरणों में कोटि कोटि। सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी के अपार महेर से अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बेटा को सल्यूट कर रहे हैं। और चौथी लहर में सुंदर सा पांचवी लहर चल रही है। तो पांचवी लहर में हम कहाँ सुन रहे हैं कि किस तरह से महाराज जी जब जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकलते हैं तो सुंदर साथ जी कैसे उनका साधुओं से मिलन होता है जिनमें एक माई भी होती। तो उनको देखकर सुंदर साथ जी महाराज जी के मन में बार बार विचार उठते थे कि महापुरुष ने मुझे कहा था कि सदा साधुओं की संगति करना। तो उस वचन को पालन करने के लिए उन्होंने उनसे विनती की हाँ कि हमें अपने साथ रखना चाहिए। तो साधुओं ने भी अनुमति दे दी कि वास्तव में हमें आपको साथ रखने में कोई परेशानी नहीं बल्कि कोई फायदा ही होगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी सब साथ चल देते हैं यहाँ पर। और किस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि किस किस तरह से मैंने खाना खाया किस तरह से करा है। तो सुंदर साथ जी इसको चौपाइयों के माध्यम से सुनते हैं। तो अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं साधु की बात चली थी सुंदर साथ जी कि साधु किसको है ना। साधु साधक को कहते हैं। साधन होता लक्ष्य पर। साधन है पर एक माना यही नहीं और सही। तो ध्यान देना। जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जब उन्होंने मुझे सूखा राशन दिया और कहा कि तुम खिचड़ी पका लो तो महाराज जी ने थोड़े से सूखे पत्ते जलाए उन पर अपनी रोटियां रखी। कुछ पक्की कुछ पक्की और कह रहे महाराज जी कि मैंने उनको खा लिया। स्वाद की कोई वो नहीं है कि भाई कितना। तो साधु की पहचान बता सुंदर साथ जी कि साधु को ये नहीं कि बाहर से वैरागी वेश धारण कर लिया गृहस्थी को छोड़कर वो ही साधु होता है। गृहस्थी में रहकर भी जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे जो अपने आप को साधता हो परमात्मा के मार्ग पर चलता है तो वो ही सुंदर साथ जी साधु का है ना। साधन होता लक्ष्य पर। अब जो साधक होता है तो उसका जो साधन होता है उस साधन का क्या लक्ष्य होता है। प्रधान लक्ष्य कौन सा होता है अपने परमात्मा को पाना। यानी जो साधु कोई साधन करता है तो उस साधन का लक्ष्य क्या है अपने परमात्मा की प्राप्ति। ये नहीं कि इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने इधर उधर में समय बर्बाद करके अपना जीवन यापन करे। कह देते कि भाई समय काट। साधक के पास समय नहीं होता। समय की शॉर्टेज होती। और जिसका लक्ष्य ही नहीं होता वो कहता है कि भाई समय काट रहे हैं। समय नहीं काटा जाता सुंदर साथ जी। समय बहुत कीमती। अगर हम समय को काटे तो एक दिन ऐसा आएगा समय हमें ही काट कर रखेगा।
तो समय बहुत कीमती होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो साधु होता है उसको जो साधन करता है परमात्मा को पाने के लिए, तो उसका लक्ष्य केवल एक होता है, अपने परमात्मा को पाना। और साधन कौन सा सुंदर साथ जी? मनुष्य तन सबसे बड़ा साधन परमात्मा को पाने का। तो इस मानव चोले का परम लक्ष्य है अपने परमात्मा की प्राप्ति, चाहे तन से कितना भी कष्ट झेलना पड़े। उसका लक्ष्य ये नहीं होता कि मैं अपने शरीर को सुखी रखूं, अपनी इंद्रियों की सारी पूर्ति मैं करता रहूं, ये नहीं लक्ष्य होता। साधु का लक्ष्य होता है अपने परमात्मा का। और उसमें सुंदर साथ जी साधन में क्या कह रहे हैं? जब साधन करते हैं तो फरेज, फरेज मेन होता है, बीमारी से भी ज्यादा, इलाज से ज्यादा फरेज। अब फरेज कैसे पहले कल भी है सुंदर सा जी, क्या क्या हमें खाना है, क्या हमें सुनना है, कहाँ हमें आना है, कहाँ जाना है, क्या करना क्या नहीं, कहाँ हमें ज्यादा समय देना है, और कहाँ से आना अपने शरीर को चुरा। नहीं तो छोटे छोटे कार्यों में तो सारी जिंदगी चली जाती है और तब भी कार्य नहीं होते। और जो हमारा परम लक्ष्य है अपनी आत्मा का कल्याण, वो हमारा रह ही जाता है। इसीलिए रह रहा है सुंदर सा, जितने जन्म ले लिए उन्हें। तो इसीलिए कह रही हैं कि इसमें फर्क अनिवार्य है। क्या हमें मुंह का आहार देना है, क्या हमें कानों के माध्यम से आहार लेना है, क्या मुख से बोलना है, क्या कब सोना, कब उठना, कब रहना, हर एक चीज का सुंदर सा भी नियम होता है। इसीलिए तो कह रहे यही नियम और सही, यानी संयम से अपना जीवन व्यतीत करना। जैसे अष्टांग योग में होते हैं ना यम और नियम, तो ये नियम होते हैं कि तुम्हें सत्य का पालन करना है, नहीं सत्य का पालन करने का मेरी आत्मा अग्रसर कैसे होगी? हम अपना स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कैसे आत्मा की जागृति होगी? अपना मंथन नहीं करेंगे, किसी धार्मिक ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, न ही अपनी बीतक को, ना ही अपनी वाणी को सुनेंगे, ना पढ़ेंगे, ना ध्यान करेंगे, तो क्या होगा? उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब ये कोई लक्ष्य का होता है सुंदर साथ जी, मान लीजिए किसी की नौकरी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो वो देखिए अगर 4 बजे की ड्यूटी है तो वो 3 बजे ही खड़ा हो जाता है बिस्तर को छोड़, और उसी टाइम पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते, चाहे कुछ भी कार्य करना हो। यानी उसके भी तो अपने नियम है, बच्चा होता है उसको पढ़ना होता है, एग्जाम देने होते हैं, उसके भी अपने नियम होते हैं। मुझे कितना खाना है, किस टाइम सोना है, कितना समय मुझे पढ़ाई में देना है, हर चीज को देखो, हर चीज के नियम होते हैं। तो क्या आध्यात्मिक यात्रा के नियम नहीं है? इसमें भी नियम और, तो जो गृहस्थी में रहकर साधु सुंदर साध्य बन सकता है, तो उसके लिए कह रहे नियम और संयम अनिवार्य है, फरेज अनिवार्य है। और इस मानव तन का जो साधन दिया है, अनमोल साधन है, इसका परम लक्ष्य परमात्मा की राह पर इसको समर्पित करना है। उसी को साधु कहा जाता है, जो नियमों का पालन करता हो, संयम में रहता हो, चाहे वो बोलने का संयम हो, चाहे वो रहने का, घूमने का, सुनने का, कुछ भी हो सकता है सुंदर साध्य कुछ। यानी कि हमें परमात्मा से विमुख करे, वहां से हमें बचना है, जो परमात्मा की तरफ हमारे कदम बढ़ाए वहां को हमें बढ़ना है। प्रातः ही साध मंडली ने चलना आरंभ किया, हमने भी उनसे आज्ञा ले संग चलना प्रारंभ किया। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ही भाई, अब रात तो बीत गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि भाई हमने यहाँ आसन लगाए हुए अपने सोने के, तो तुम भी अपना आसन यहाँ लगा सकते हो हमारे पास में। तो वहीं आसन लगा लिया, रात बिता दी खिचड़ी खाने के का। और प्रातः काल जब हुआ तो साधुओं की मंडली के साथ महाराज जी चल देते हैं जगन्नाथपुरी के। तो कह रहे हैं कि हमने भी उनके साथ साथ में चलना प्रारंभ किया। ग्राम एक आया, रास्ते में शाम निकटती होने को, आटा सीधा चाह रहे थे साधु रोटी। अब कह रहे कि जैसे जैसे चले तो एक ग्राम आया रास्ते में, और शाम निकटती होने वाली, पूरे दिन यात्रा की। चलते चलते जब रात्रि आने का समय हुआ तो एक गांव के पास आए। तो वहां कह रहे कि साधु महात्मा चाह रहे थे कि भाई शाम का भोजन तो करना है, तो इकट्ठा करके तो नहीं चलते थे भाई, जैसे यहाँ घर में रख ले भाई, शाम को ये खाना, सुबह को ये खाना है। तो साधु महात्मा क्या होते हैं, जितना मिला उतना खा लिया, आगे के उस मालिक के भरोसे, जहाँ अंजल होगा वहां मिल जाएगा। तो जैसे ही शाम का समय हुआ सुंदर साथ जी, तो कह रहे हैं कि साधुओं ने चाहा कि हमें भाई सूखा आटा सीधा मिले। एक जगह भिक्षा जो मांगी, भिक्षा जो देता था सेठ, उसने गिना हमें चारों को, पर मांगा पर भिक्षा की दो को ही भेंट। अब ये देखना सुंदर साथी, कितने थे? 4 थे।
यानी इसमें 3 पुरुष और 1 माई, सॉरी 2 पुरुष और 1 माई थे और 1 महाराज जी इनके साथ में, तो 4 सुंदर साहब ये 4 मेंबर हुए। तो जब भिक्षाटन के लिए गए तो चारों को देखा उस सेठ ने, लेकिन भिक्षा उन्होंने 2 को ही। अब यहां से कह रहे हैं उसने गिना हम चारों को, पर भिक्षा दी 2 को भेंट, लख करके हम भिक्षा 2 की चले अन्य से लेंगे। अब महाराज जी कह रहे हैं यहाँ कि जब हमने देखा भाई सेठ ने देख तो लेके 4 मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने भिक्षा केवल 2 को ही दी। तो ये देखकर महाराज जी कह रहे हैं कि हम 2 आगे चलते, कि भाई हम आगे से भिक्षा ले लेंगे। छोड़ दिया साधु और माई उस भिक्षा को लेने को, तुम ही यहाँ से ले लो भिक्षा, हम आगे ले लेंगे और, कह के उनसे बढ़े अगाड़ी, तुम ही मिलेंगे अगली ठोर। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ जब 4 मेंबर थे तो महाराज जी कह रहे कि जब उसने 2 को भिक्षा दी तो हमने एक साधु और माई को कह दिया कि भाई तुम ले। देखो महाराज जी की प्यार भरा हृदय देखो, ये नहीं कहा कि भाई हम लेंगे, ये कह दिया कि माई है भाई, पहले उन्होंने कह दिया था कि हम तो मुश्किल से 3 कोस चल पाते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये साधु जो हैं और माता माई हैं तो ये ले लेंगे। हम महाराज जी के आगे चल दिए कि चलो भाई हम आगे से दूसरी जगह ये भिक्षा इनको ले। तो यानी सुंदर साथ जी महाराज जी के एक मतलब गुण देखे कि अपने से पहले दूसरों का भला, झपट नहीं कि भाई मैं भी तो खड़ा हूँ, मैं लूंगा तू क्यों है, नहीं। अपने से पहला उनको कि भाई माई है चलो तुम ले लो, तुम्हारे से वैसे भी कम चला जाता है, दूसरा भी है तुम ले लो, हम आगे ले लें। ये धैर्य था, ये सब्र था महाराज जी। मांगी तो कभी भी नहीं उन्होंने, लेकिन अब साधुओं की जमात के साथ है तो जो मिल रहा है उसे ले लेंगे। तो जब उन्होंने 2 को दिया तो कह दिया भाई तुम ही ले लो, हम तो आगे जाए, जो मालिक का हुक्म होगा वहां से हमें मिल जाए। अब कह रहे सुंदर साहब जी, कह के उनसे बढ़े अगाड़ी, तुम्हें मिलेंगे अगली ठोर, आलू खुदते मिले अगाड़ी, एक खेत में थोड़ी दूर, रुकवाया हमको किसान ने, अपने पास भेज मजदूर। देखिए सुंदर साहब, जैसे महाराज कहा ना कि कर भला तो हो, तो यहाँ जब उन्होंने सेठ ने भिक्षा दी 2 को तो महाराज जी तो आगे बढ़ गए कि चलो भाई हम आगे से ले लेते, तुम ले लो माई, तुम ले लो, हम अगली ठोर चलते हैं वहां तुम्हें मिलेंगे, हम आगे से भिक्षा ले लेते हैं। तो अब महाराज जी मांग नहीं रहे थे, लेकिन देखो उन्होंने कहा हुक्म, जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि खेत में किसान क्या कर रहे थे, खेत में जो आलू लगाए होते ना, जब उनकी फसल उग गई थी तो उसको खोद रहे थे, जमीन से निकाल। तो खुद मजदूर को भेजकर महाराज जी को बुलवाया, अपने आप नहीं गए कि भाई चलो हम भिक्षा मांगे। किसान ने जब देखा भाई साधु महात्मा आ रहे हैं तो अपने मजदूर को उन्होंने भेजा उनके पास और बुलवाया, और बुलवा कर क्या कह रहे हैं, दिए पेट भर आलू उसने, हम 2 की उसकी खुराक, विदा हुए आलू भोजन ले, हम उनसे आदर के साथ आगे पहुंच उबाले हमने, जीम दिए हम 2। खुद उन्होंने बुलाया, तो देखिए सुंदर साहब जी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। जब उन्होंने सेठ ने देखा कि भाई साधु महात्मा मांगने के लिए आए, 4 है लेकिन 4 में से 2 है। अब यहाँ महाराज जी चल रहे हैं, मांग नहीं रहे, खुद किसान ने बुलवाया और 4 लोगों के बराबर के आलू दिए। अभी तो कितने आलू दिए, तो बिन मांगे की क्या मिले? ये धैर्य का फल होता है, शुक्र गरीबी और तो उन्होंने, महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमें पेट भर आलू दिए, 2 की खुराक दिए, विदा कर दिए, उनसे आदर के साथ हमने सम्मान पूर्वक वो प्राप्त, और आगे जलकर क्या कह रहे हैं, हमने भी उबाल लिए, वही अग्नि जलाई, जैसे अभी खिचड़ी पका ली थी, आग जलाई, उस आग में आलू डाल दिए और भुन गए और जीम लिए हम तो। देखिए सुंदर सा, ना कोई नमक मिर्च गर्म मसाला चटपटे मसाले, ना कोई तड़का लगाना, कुछ नहीं, बस जैसे भून लिए और भून कर खा लिए, कह रहे कि कर लिया भून, कभी पानी में चावल डाले उबाले और बन गई खिचड़ी, खा ली, ऐसे पेट भरा।
थोड़े से माई की खातिर बचा लिए हम दोनों ने, तभी बुलाने आ भी पहुंची माता उसी महात्मा को। जाने से साफ इनकार कर दिया परंतु माता को, बोले ना तो वहां जाएंगे ना आइंदा साथ रहे। देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमें इतने आलू दिए कि हमने खा भी लिए और हमारे दोनों का पेट भी भर गया और फिर भी वो बच गए। तो किसके लिए रखे? जो पीछे में साधु और माई रह गए थे उनके लिए रखे। ये नहीं सोचा अरे उन्होंने तो वहां दे दिया था तो उनको हम क्यों दे। फिर भी कहा कि जब बच गए हैं तो भाई आलू है, चलो इसको में खा लेंगे। तो अब ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं जब आगे हम चले तो हमने माई के लिए भी बचा लिए, तो तभी माता जी उन महात्मा जी को वहां बुलाने के लिए आ जाती है जो महाराज जी के साथ। एक साधु महात्मा तो माई के साथ रह गए थे, एक महाराज जी के साथ चल दिए थे। तो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ में साधु महात्मा थे उनको वो माई बुलाने के लिए, तो क्या कहा था कि भाई हम आगे छोड़ के मिलेंगे तुम्हें। लेकिन अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने साफ मना, क्योंकि रात्रि का समय था, आलू उबाल कर भोजन कर लिया था। तो जैसे ही माई आई तो माई तो पहले भी देखो हमें मांग कर लाते थे तो वो उनके आसन लगाती थी, बिस्तर लगाती थी। तो उन्होंने बिस्तर लगा दिए, शाम होने वाली थी तो भी महात्मा जी को बुलाने कि महात्मा जी आप चलिए अब रात्रि हो गई है, थोड़ा विश्राम करो। लेकिन उन महात्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा बोले ना तो वहां जाएंगे ना आइंदा साथ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, है ना। और आइंदा हमें अपने साथ भी ना सकते, हमें अपने से अलग जाओ, जहां तुम्हारी मर्जी तुम रहो, जहां मेरी मर्जी है वहां मैं रहूं। मुझ पर जोर जबरदस्ती मत करो। माई को ये सब उन्होंने कह दिए माता। अब सुंदर साथ जी इतनी बात सुनकर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर आपकी इच्छा हो तो सुबह यहीं पर आ जाना, हमें तुम्हारे साथ न रहना अधिक नहीं कुछ समझा। यानी माई जी सोच रही थी कि जैसे भाई रोज सोते थे तो अब बिस्तर लग गया है, भोजन कर लिया है, तो ये साधु महात्मा चले वहां पर शयन करे। लेकिन उन्होंने महात्मा जी ने तुरंत कह दिया कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप सुबह आकर हमारे से मिल लेना, लेकिन अब तुम रात को कह रही हो कि वहां चले तो हम वहां नहीं आ सकते, तुम्हारे साथ हमें नहीं रहना और इससे अधिक कुछ नहीं समझा। बस संकेत में बात कि तुम हमें अपने से अलग सोचो, हम यात्रा के लिए निकले हैं, तुम्हें जाना है, जहां जाना जहां रहना चाहो रह सकती हो, लेकिन हमें अपने से अलग सोचो। माई जी को दुख हुआ अति साधु से इतना सुनकर, बेचारी लौटी निराश हो अपने मन में दुख पाकर। अब माई जी को तो ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। जिसको हम अपना समझते हो सुंदर साथ जी, है ना, जिसके हम सारी सेवा करते हो और वो ऐसे शब्द बोल दे तो दुख तो होगा। जब मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, जो मन चाहता है, तो दुखी तो होता ही। क्यों? क्योंकि माई चाह रही थी कि साधु मेरे साथ में ही रहे में महात्मा जी, है ना। जितना मैं लगाओ और उसे उनसे करती हूँ माता जी, और किसी से नहीं करती। उनको अपने ही पास रखना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी। तो इसलिए वो चाह रही थी कि साधु महात्मा जी दिन में भी मेरे साथ रहे और रात में भी यही बरसे। लेकिन उन्होंने सुंदर साथ जी जब साधु महात्मा ने मना कर दिया तो कह रही कि माई बहुत निराश हो। अलग मार्ग पकड़ा माई ने हम दोनों से हट करके, जब न आई सूरज निकले तक उनकी बाट देख देख के। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे महाराज जी रात्रि को तो महात्मा जी ने कह के भेज दिया कि भाई हम नहीं आएंगे, हमें ज्यादा नहीं कहना, हमने समझा दिया, बस तुम जाओ अलग रखो, तुम अलग चलो हम अलग चलो। तो इतनी बात सुनकर जब दुखी होकर माई तो चली गई, तो अब उन्होंने जो कहा था कि सुबह आ जा, तो अब माई को जब दुख हुआ तो वे सुबह वापस नहीं आई। महाराज जी कह रहे कि हम दोनों उनकी बाट देख, लेकिन वे सुबह भी नहीं आई, उन्होंने अपने अलग राह पकड़ ली। हमने अपना मार्ग संभाला, चले वहां से हम दोनों, लेकिन आगे मिले मार्ग में
साधु और माई दोनों। इधर महाराज जी उन महात्मा जी को लेकर चल रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि सुबह को कहा था तो वे गुस्सा हो गई थी, नहीं आई थी। उधर वो जो माई थी, दूसरे साधु थे, वे उनके साथ लग गए। अलग अलग रास्ता पकड़े, जाना था एक जगह ही। तो जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। और क्यों टकराएंगे सुंदर साथी, जब दिल में वो ही विचार चल रहे हैं तो क्यों नहीं। क्योंकि इधर महाराज जी और जो साधु उनके साथ में, उनके दिल में भी ये बात चल रही, भाई हमने सुबह तक राह देखी, सूरज निकल गया, लेकिन ये नहीं आई। उनको भी पता था कि भाई हमने मना कर दिया, उनको तो शायद बुरा लगा होगा। इधर माई के भी मन में वही बात चल रही है कि मेरे बुलाने पर वे नहीं आए। तो या तो अंदर दिल से जुड़ा हुआ है, तो बाहर से क्यों नहीं मिला, बाहर से भी मिलेंगे। तो चलते चलते कह रही हैं कि जब हम आगे बढ़े तो वे साधु और माई हम दोनों, हमें दोनों, जो साधु अपना साथी था, किंचित बात न की उनसे। एक तरफ रास्ते पर वे, हम एक तरफ अपनी धुन से। कह रहे हैं कि जो साधु मेरा साथी था, यानी जो मेरे साथ चल रहा था साथ, उन साधु ने उनसे जरा सी भी बात नहीं की। भाई तुम रात में क्यों नहीं आए थे, सुबह क्यों नहीं, हम राह देखते रहे, कुछ बात नहीं की, चुपचाप चल। कह रहे कि वे अपनी तरफ चल रहे हैं और हम अपनी, है ना। तो ये सुंदर साथी देखो, जब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो भाव कैसे होने चाहिए, लेकिन यहाँ भाव कैसे, ऐसे ही हमारे भी। और जबकि तीर्थ यात्रा पर जाते समय तो मन में बहुत शुद्धि होनी चाहिए शुद्ध से। वो तीर्थ यात्रा भी नहीं मानी जाती, केवल शरीर से घूमना तीर्थ नहीं होता। मन वचन कर्म सब से निर्मलता हो, पवित्रता हो, तो जब वो तीर्थ माना जाता है। लेकिन शरीर से तो जा रहे हैं, मन में क्षम कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं वो निकल नहीं पाता। और यह कब होता है, जब हम किसी देह से जुड़े हो, किसी को ज्यादा महत्व देते। जैसे अब माई है, माई के साथ में साधु तो दो और भी हैं। वैसे अब तो महाराज जी हो गए, एक साधु और है, उनको तो इतना महत्व नहीं दे रही है, इन साधु को ही क्यों महत्व दे रही है। उनके लिए आसन भी लगाती है, उनके लिए भोजन भी लाती है, लेकिन और महाराज जी के लिए या दूसरे महात्मा जी के लिए तो नहीं लगाती। क्यों, क्योंकि उनको उनके तन से ज्यादा लगाव हो गया था, वे उन्हें अपने ही संग रखना था। और वे साधु महात्मा जी अलग रहना था। तो यहाँ विरोधाभास, उसमें खटपट तो होनी है। तो कह रहे हैं आगे कि हम अपनी धुन में चल रहे हैं और वे अपने रास्ते चल रहे हैं। एक जगह ठहरे हम सब, माई लाई उनको भोजन। जी में नहीं महात्मा जी तो, दुखी हुआ माई का मन। देखिए सुंदर जी, ये मन कितना निष्ठुर है। देखिए जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, अगर हमें कोई कह दे तो ये शब्द हमें कितना चुभ जाता है। हमारे सतगुरु, हमारे कोई बड़े हमें कुछ कह दे आश्रम में, कुछ कह दे तो हमें कितना दुख होता है, हम दोबारा से बात नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ हमारा कुछ मोह होता है, कुछ लगाव होता है, कुछ काम वासना होती है, कुछ भी इच्छाएं होती है, तो वहां हम कितने भी अपमानित हो जाए फिर भी जाकर लगा। तभी शाम के समय तो माता जी को धमका दी तो उन्होंने कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता, तुम अपने रास्ते चलो, हम रास्ते, हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं, हम नहीं आएंगे। वे आए भी नहीं, फिर चल रहे, फिर भी बोले नहीं कुछ। लेकिन माई फिर भी अपने मन के वशीभूत होकर उन साधु महात्मा के लिए भोजन लेकर आती। मन कार्य कराता है, मन भी फिर ये नहीं देख रहा, जब इन्होंने मना कर दी तो तू अपने रास्ते चल, तू चल कहाँ रही है, तेरा मोह कहाँ तन से बना हुआ है। ऐसे सुंदर सा जी, इसलिए ये माई का प्रसंग आना था, इसलिए महाराज जी को उन चिमावती महात्मा जी ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि ऐसी माई से बचाओ। ये सुंदर सा, ये हमारे अपने अंदर की वो वृत्ति है जो हमारे अंदर कलुषित हो जाती। तो यहाँ फिर मन ने उनको परेशान किया, तो फिर क्या कह रहे हैं वो माई, फिर भी उनका मन नहीं माना। और जब एक जगह ठहरे तो उन्होंने भोजन तैयार किया, तो महात्मा जी के लिए लेकर, महाराज जी के लिए नहीं लाई, महात्मा जी के लिए, क्योंकि वो उनके तन से रहना के साथ एक साथ रहना चाहती थी। उनको एक मतलब जैसे पति पत्नी हो इस प्रकार रहना, लेकिन वे महात्मा राजी नहीं थे। तो अब देखिए सुंदर साथ जी, अगर तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं फिर भी किसी तन से जुड़ रहे, चाहे हम अपने आध्यात्मिक मार्ग को ही क्यों न चल रहे,
और फिर भी अगर हम किसी के तन से जुड़ते हैं, विशेष तन से, तो वो हमारे लिए डूबने का कारण हो जाता है। संगी साथी तो है, लेकिन क्या कह रहे महाराज जी कि उसमें अपने दिल को थोड़े लेना है, दिल तो अपने परमात्मा को देना है। जैसे अब हमारी यात्रा चल रही है, भाई ठीक है, हम वाणी मंथन कर रहे हैं, समझ रहे, सुन रहे हैं, लेकिन किसी के तन से थोड़ी न चिपक कर बैठना कि भाई तू मेरा प्राण है, तेरे बिना मैं रह नहीं पाऊंगी या कुछ ना होता। ये सही पूछे तो मन ड्रामे दिखाता है, अन्य कोई किसी के लिए नहीं मारे। ये एक बहकावा है। सोचते हैं कि सामने वालों को बहका ले, और मन ही बहकावे में आता है, आत्मा बहकावे में आती। मन ही मन का खेल है। तो ये माता जी क्या कह रही हैं, फिर दोबारा जब भोजन तैयार हुआ सुबह के समय, तो उन महात्मा जी के लिए लेकर आए। अब देखिए यहाँ पर, जे में नहीं महात्मा जी तो दुखी हुआ माई का। ये महात्मा जी तो अपने स्थान पर है, वो फिर भी नहीं जिमी, कितने अटल है ना। और जब उन्होंने नहीं जिमा, तो फिर माई का मन दुखी हुआ, फिर दोबारा से, क्योंकि रात तो उन्होंने मना कर दिया था। अब सोचा चलो भाई भोजन दे दूंगी तो शायद मान जाएंगे, राजी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भोजन भी नहीं जिमा तो और ज्यादा दुखी हुई। और कितनी दुखी हुई सुंदर सास जी, कह रही है वो, सोचा था उनसे जिमेंगे, बना लिया था खाने को, इसी ही भ्रम में ले आई वह माई उन्हें जिमाने को। ये भ्रम हुआ माई को कि चलो भाई रात नहीं जिमे तो भाई भिक्षा तो वहां से नहीं मिली थी उनको, मैंने ले ली थी, दूसरे साधु ने ले ली थी, तो हम रात्रि को गए तो नहीं माने, तो चलो सुबह भोजन तैयार कर लूं तो शायद भोजन लेकर वे खुश हो जाएंगे। लेकिन वे महात्मा नहीं माने, वो कह रहे कि वो भ्रम था। अगर कोई अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, दृढ़ता सुंदर साध्य बला जिनका साथ परमानंद महाराज जी का हो गया हो, तो वो अपने अगर अटल रास्ते पर अटल विश्वास से चल रहा है, तो माया कितनी भी बलशाली हो ना, उसे रास्ते से हटा। ये यहाँ एक महात्मा जी का और माया का एक दृष्टांत देकर बता रहे कि जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो हमारी आत्मा भले ही वो दृढ़ता प्राप्त करती है, लेकिन मन बार बार कैसे लोभ प्रलोभन दे देकर उसको अपनी तरफ खींचता, उसको भ्रम होता है तो बहका लगा। लेकिन जब आत्मा अपने वजूद में आ जाती है, अपने स्वरूप में आ जाती है, तो वो भ्रमित नहीं होता। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि वो इसी भ्रम में लेकर आई थी कि शायद महात्मा जी इस भोजन को लेकर मान जाए। माई उन्हें जिमा करके ही भोजन जिमा करती थी, लेकिन जब इनकार किया माई जी तब से बरती थी। माई ने नियम दे रखा था कि जब महात्मा जी जीवेंगे तभी मैं भोजन, अन्यथा नहीं। तो देखिए सुंदर सा जी, देखिए एक आत्मा अगर अपने परमात्मा पर इतना आश्रित हो जाए कि मैं भोग लगाकर अपने प्रियतम को तभी खाऊं, लेकिन वो जो भाव परमात्मा के प्रति आना था वो तन के प्रति, तो कितना विपरीत। और होता है सुंदर सा, क्यों महाराज जी प्रसंग लिखवा रहे हैं, क्योंकि हर एक की जर्नी होती है। तो जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो माया कितने रूपों में सामने, माई के रूप में भी आ सकती है, पुरुष के रूप में भी आ सकती है, धन के लोग उसमें भी आ सकती है, रूप में भी कितने ही रूप है सुंदर सा। तो यहाँ पर कह रहे कि उन्होंने प्रण ले लिया था कि महात्मा जी खाएंगे उसके बाद में खाऊंगी। जैसे एक पत्नी होती ना कि भाई मेरे पति आएंगे और भोजन करेंगे तभी उसके बाद में भोजन, उनके दिल में ये भाव था कि ये महात्मा जी मेरे साथ में एक पति के रूप में थे, मैं इनकी सेवा करूं, इनको इनके लिए भोजन बनाऊं, इनके लिए आसन लगाऊं, इनके लिए मैं सिर बिछाऊं, ये सब चीज होती थी जैसे भले ही यात्रा पर निकले हुए। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, अगर हम यात्रा पर निकले हुए हैं, वही गृहस्थी का भाव हमारे अंदर तब भी है, तो फिर क्या अंतर रहा, क्योंकि आसक्ति तो हमारी फिर भी तन से जुड़ गई ना। तो यही संकेत देना चाह रहे हैं, अगर चाहे कोई स्त्री हो तन से, चाहे पुरुष हो, अगर अपने आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं, तो इस प्रकार की मनोवृत्ति से अलग नहीं, या तो फिर अपनी गृहस्थी में रहे या फिर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चले। और फिर अगर मतलब उस मार्ग पर चलकर और फिर गृहस्थी की कामना कर रहे हैं, तो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो घर में रहकर सुख सुविधाएं भोग रही है, अच्छी तरह से रह रही है, और ना ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पा रही है, और सामने वाला भी परेशान हो रहा है।
तो एक साइड में, इससे अच्छा तो फिर गृहस्थी में रहकर ही अब उस रास्ते पर चला जा सकता है। कम से कम गृहस्थी में रहकर जो मन बार बार विचलित होता है, वो मन तो नहीं भटकता। ये हो जाता है कि हाँ है अगर बस चलो। फिर यहाँ से जो मन को मिल जाता है ना, तो उसकी तरफ ये इग्नोर हो जाता है, जो नहीं मिलता उसके पीछे भागता है। ये मन का स्वभाव। अब यात्रा पर चल रहे हैं तो कह तो नहीं सकते कि भाई मेरे पति हैं या ऐसे हैं या ऐसे हैं। तो क्या कर रहा, मन उनको प्राप्त करना चाह रहा है। लेकिन अगर गृहस्थी में रहते तो ये होता भाई पति है पत्नी है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा परम लक्ष्य क्या है, परमात्मा जी प्राप्ति। तो मन फिर उसको प्राप्त करना चाहता है जो नहीं। बहुत गहरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, इस पर मंथन करना। ये तो महाराज जी ने संकेत में लिखा है। कहाँ कहाँ मन भटकता है, कैसे कैसे में भटकाता है ये हमारा मन जब हम यात्रा पर चलते हैं। ये माई कोई और नहीं, हमारे अंदर की ही प्रकृति है। तो कह रहे सुंदर साथ जी देखिए कितना दृढ़ निर्णय है ना। जब इनकार की माही उन्हें जिमा कर ही भोजन जिमा करती थी, लेकिन जब इनकार किया माही ने तब से बरती थी, व्रत रख ली कि उन्होंने नहीं जिमा तो मैं भी पतिव्रता। इतना तो परमात्मा के प्रति भी नहीं करते मेरे कि मेरे सदगुरु ने नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन उनका नशे देखे कि उन्होंने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कह रहे हैं कल कुत्तों को डाल दिया था, अब भी कुत्तों को डाला, जैसे प्रण हो कोई उनका माई जी ने दिया जता। कह रहे महाराज जी की कल जब उन्होंने नहीं खाया था तो कल भी उन्होंने कुत्तों को डाला, और आज भी हमारे सामने जो भोजन बनाया था वो कुत्तों को दे दिया। लेकिन उन्होंने जता दिया कि मेरा प्रण है कि अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भूखी रहकर प्राण त्याग। अब देखिए सुंदर साथ जी यहाँ पर, साधु अपने साथ साथ थे झीमा करते रोजाना, 3 रोज तक माई जी ने जीमा नहीं एक दाना। साधु महात्मा थे जो महाराज जी के साथ करे हुए तो मस्ती से खा रहे चल रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि तेरे लिए कौन मर रहा है। ये है एक तरफा का लगाव। इस एक तरफा के लगाव में कोई भी सुंदर साथ जी शांति से नहीं। जैसे दो विचारों के हो जाते हैं ना अलग अलग, तो उनका सामंजस्य नहीं बैठता। एक विरक्ति के राह पर चल रहा है और दूसरे के भाव या रहा कि मैं गृहस्थी से तरह इनके साथ में व्यवहार करूं, तो कैसे दाल गलेगी। तो वे महात्मा जी तो क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं वे तो रोज रोजाना जिम रहे हैं, सुबह को शाम को, उन्हें कोई परवाह नहीं है ना। 3 रोज तक माई जी ने जीमा नहीं दाना, माई ने तो एक दाना तक भी ग्रहण नहीं किया, उसने तो बनाया कुत्तों को खिला दिया कि वे नहीं जीमेंगे तो मैं नहीं जीमूंगी, और वो जीम रहे हैं। लेकिन कैसे जिम रहे, माई के हाथ से नहीं जिमना था। और माई को ये था मैं जिम रहे हैं भले जिम रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ से जब तक नहीं जिमेंगे मैं नहीं खाऊंगी एक दाना। तो कितना मरते हैं सुंदर सुंदर हम इंद्रियों के स्वाद के कारण, कितना मरते हैं, मन कितना तक एक दर्द निकल देता है। अगर वैसे किसी का रहे तो कहेगा अरे नहीं मैं परमात्मा मैं नहीं भूखा रह सकता भाई। लेकिन मोह इतना बड़ा होता है सुंदर शाह जी कह रहे 3 दिन तक भी भूखा रख दिया। ये होता है मोह का बल, ये होता है मन का दृढ़ निर्णय कि मन जो ठान लेता है तो वो कर लेता है कि 3 दिन तक उन्होंने एक विधान चल रहे हैं, ये नहीं कि बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, चल रहे हैं। ये रही प्रणमाई भी जब तक साधु नहीं जीवेंगे, भोजन का एक दाना तक हरगिज नहीं हम लेंगे। माई ने तो दर्पण प्रण ले लिया, निर्णय ले लिया कि जब तक महात्मा जी मेरे हाथ से नहीं जीवेंगे मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। और उधर महात्मा जी अपनी मस्ती में मस्त है, तू खा या ना खा वो तो खा रहे हैं और चल रहे हैं। ये ऐसे मस्त मोला होना सुंदर। क्या ना आज पीछे मुड़ के ना देखे ना कीजिए किसी की परवाह, एकदम हृदय में देके उड़ा दीजिए। कोई तुम्हारे पीछे तुम्हें अगर संसार में खींच कर लाता है तो क्या तुम उसके पीछे भागोगे। क्या महात्मा जी का यहाँ भागना उचित है, माई से ही है या यहाँ पर महात्मा जी। महात्मा जी अपने रास्ते पर चलते हैं जिस पर जिस लक्ष्य से मैं घर से निकली। तो यानी जो सत्य का मार्ग हो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। पीछे मुड़कर अगर कहे कि भाई कोई कहने लगे कि मेरे लिए तू गड्ढे में गिर जा, तो वो गिरना उचित है या अनुचित है, इतना तो विवेक होना चाहिए। क्योंकि माई अपने मन के वशीभूत हो रही थी, अपनी इच्छाओं के वशीभूत थी। लेकिन महात्मा जी क्या था, महात्मा जी का लक्ष्य कि भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये संबंध नहीं बनाना है, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जिसलिए मैं घर से निकला।
और उधर साथ महात्मा जी का साथ मिल गया महाराज जी का, तो उनको और बल मिल गया। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी, वहां से चल कर के किया खड़गपुरी विश्राम, था वो एक बंगाल का बड़ा प्रतिष्ठित ग्राम। अब कह रहे महाराज जी कि यहाँ से हम चल दिए और कहाँ पहुंचे, खड़गपुर में जाकर हमने विश्राम। और वहां पर बंगाल का सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं, एक प्रतिष्ठित गांव था, उस गांव में महाराज जी यहाँ पर पहुंच जाते हैं सुंदर सा। अब आगे चलेगी हमारी ये छठी लहर। अब छठी लहर में आगे क्या होता है, कैसे कैसे साधुओं का मिलन होता है सुंदर साथ जी, ये आगे चलेगा। तो इसमें क्या कह रही हैं, साधु जन जितने बोले हैं आज बड़ा अच्छा अवसर, बंगाली होती देखे सब चलो आज साधु मिलकर। बंगाली होली, अब यहाँ पर सुंदर साथ जी बंगाल में आ गए ना, तो कह रहे हैं कि साधुजन जितने थे उन्होंने कहा भाई ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि हम बंगाल में तो आ गए हैं, तो यहाँ पर होली का उत्सव है, तो देखे सही, चलो भाई चलकर देखते हैं यहाँ पर होली किस प्रकार मनाई जाती है, अच्छा अवसर है, रोज रोज थोड़े यहाँ पर आ। तो यहाँ पर कह रहे हैं, सम्मति दी हमने भी अपनी, हमको भी सबने साथ दिया, एक साधु का लिया कमंडल, चिमटा एक से मांग लिया। महाराज जी ने कहा कि चलो भाई तुम्हारी इच्छा है तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, चलो होली का उत्सव देखते हैं भाई बंगाली की होली कैसी होती बंगाल की। तो महाराज जी ने तो वैसा वेश तो धारण नहीं कर रखा था, साधु वेश। तो अब यहाँ उनके साथ में कह रहे हैं कि एक साधु का हमने कमंडल ले लिया और एक से उनका चिमटा ले लिया, चलो भाई हम भी तुम्हारी जमात में, जैसा देश वैसा वेश करके चल रहे हैं तुम्हारे साथ में भी। अब यहाँ से चल देते हैं तो क्या कह रहे हैं, अपना जो साथी साधु था उसकी तबीयत ठीक न थी, माई उनकी देखभाल के लिए पास उनके छोड़ी। अब जब सबको होली देखने के लिए जाना है तो देखे कैसी सिचुएशन बड़ी सुंदर। जो महात्मा जी सतगुरु महाराज जी के साथ रह रहे थे, जिनको माई अपने अधीन करना चाहती थी, अपने पास लगा कर रखना चाहती, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। और जब अचानक खराब हो गई तो अब वो होली देखने के लिए मेले में कैसे जाए, नहीं जा सकते। तो जो और साधु थे वे तो चले गए और उन महात्मा जी की देखभाल के लिए उन माई को छोड़ कि भाई अब तुम देखभाल कर। जो उनकी इच्छा थी ना कि मेरे ही पास रहे, मेरे से चिपक कर रहे, मेरी की सेवा करो, तो मिल गया मौका, उनको बीमार डालते हुए हो गए बीमार, की कर सेवा। तो वे सब होली देखने के लिए चले गए और माई उन साधु के पास में रहकर उनकी सेवा कर। अब आगे सुंदर सा जी क्या घटना घटित होती है, ये प्रसंग लेंगे हम सतगुरु महाराज जी की कृपा से अगले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री राम।